हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है नींबू का पौधा। अगर आपके प्लांट में नींबू नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं बनते हैं, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, फ्लावर निकलते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम नींबू के प्लांट से फल और फूल दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं इनकी जिससे हम फल फूल प्राप्त कर सकते हैं फलों के प्लांट से। और साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ जिसका आप नींबू के पौधे पर प्रयोग करेंगे तो आपके प्लांट पर बहुत बड़े बड़े फ्लावर निकलेंगे और अच्छी खासी मात्रा में निकलेंगे। तो क्या है और कौन सी ऐसी ट्रिक है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम फ्रूटिंग प्लांट्स, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स गमले में लगाते हैं तो गमले में लगे हुए फ्रूटिंग प्लांट से फ्रूट लेने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तब तो आपको प्लांट पर फ्रूटिंग मिलेगी, वरना आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, उसमें फल फूल नहीं आएंगे। तो अगर सबसे पहली बात और मुख्य बात कही जाए तो अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लाइए। ग्राफ्टेड थोड़ा सा महंगा आता है। ग्राफ्टेड मतलब एक कलम, जो देसी कलम पर दूसरे प्लांट को ग्राफ्ट कर देना, उस प्लांट को लाइए। अगर ग्राफ्टेड ना हो तो जो एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार हो उसको लगाना चाहिए गमले में। उस प्लांट से बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग आने लगती है। दूसरा, जब भी आप फ्रूटिंग प्लांट्स लगाएं तो उसको थोड़ा सा बड़ा पॉट देना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 12 इंच से स्टार्ट किया था, लेकिन अब प्लांट बड़ा हो रहा है और उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। इसको भी मुझे करना है, लेकिन अब थोड़े दिन के बाद फरवरी मार्च में मैं इसको शिफ्ट करूंगी। तीसरा, ये फुल सनलाइट का प्लांट है। धूप जहाँ पूरे दिन की पड़े वहाँ पर आप इसको रखिए। शेड में आपके प्लांट में एक भी फ्रूट नहीं बनेंगे। इसमें पानी का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि जब इस पे फ्लावरिंग हो रही हो तब आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। अगर पानी ज़्यादा दे देंगे, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो उसके जो फ्लावर हैं वो सब झड़ जाएंगे। साथ ही साथ इस समय थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है तो एक दिन बाद अगर पानी देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन गर्मियों में जैसे मई जून में है तब तो आपको रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, नींबू एक हैवी फीडर है। ज़मीन में लगा है कोई बात नहीं, वो अपने आप ग्रोथ करेगा, अपने आप फ्लावरिंग निकालेगा और वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब आप इसको पॉट देते हैं तब आपको 15-15 दिन पर इस पे अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो आज मैं इस प्लांट पे फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने महीने भर हो गया है, बरसात के बाद से मैंने इस पे कुछ भी नहीं दिया है। मिट्टी देख के आपको लग रहा होगा। दूसरा, ये किनारे किनारे से मिट्टी भी छोड़ रहा है, मतलब ये रूट बाउंड भी हो चुका है। तो उसके लिए मैं ऐसी चीज़ करूँगी जिससे थोड़ी सी ऊपर रूट बढ़े। और तो उसके लिए मैं ऊपर की मिट्टी 1-2 इंच तक हटा दूंगी। तो देखिए, ये मैंने मिट्टी हटा दी है। अब हम अच्छी खासी मात्रा में इसको न्यूट्रिएंट देंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, और ये कम से कम आधा किलो के करीब वर्मी कंपोस्ट है। और इस समय अच्छी खासी मात्रा में फर्टिलाइज़र दूंगी तो सर्दियों तक ठोस फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर मैं इसको लिक्विड पिलाती रहूँगी। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ इसको फैला दिया है। और जो दूसरी चीज़ हम लेंगे, ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर सर्दियों के लिए। तो ये मेरे पास रखी है सरसों की खली। सरसों की खली एक गर्म फर्टिलाइज़र है और तेज़ फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक है। चूँकि हम लोग नींबू यूज़ करते हैं घर में, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते, केमिकल नहीं डाल सकते जिससे केमिकल अगर आप डालेंगे, एनपीके का प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग होगी, लेकिन वो सब चीज़ नहीं प्रयोग करना है।
ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करके आपको फल लेने हैं इनसे। तो सरसों की खली एक बेस्ट स्रोत है, उसको डाला है। कम से कम मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब, 100, 150, 200 ग्राम के करीब मैंने सरसों की खली ली है। अब वो मैंने केक फॉर्म में लिया है। तीसरा जो मैंने लिया है ये है राख। राख में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाती है और थोड़ा सा गर्माहट भी रूट को देती है, तो इसको मैंने लिया है। देख रहे होंगे कितनी मैंने मात्रा ली है। फिर जो चौथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ली है ये है सिंगल सुपर फास्फेट। केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक में ही आता है। रूट को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो यही 3 फर्टिलाइज़र काफ़ी हैं। ये मैंने कम से कम 10 ग्राम के करीब इसको लिया है और ये प्लांट पर अच्छा काम करता है। इसको चारों फर्टिलाइज़र को डालने के बाद अब हम ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे। 4 फर्टिलाइज़र हैं, इनमें से अगर एक भी आपके पास नहीं है तो जो हैं उसको आप डाल सकते हैं। अब जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको हम साफ़ कर लेंगे। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो आप नई मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय नहीं है, सर्दियों के प्लांट्स लग रहे हैं तो उसमें यूज़ हो रही है, तो मैं यही मिट्टी डाल दूँगी। फिर जो उसमें खरपतवार जो मिक्स हैं उनको हटा के यही मिट्टी में डाल दूँगी। ऊपर से पूरे अच्छे से हम कवर कर देंगे इस तरह से। और अब हम पानी दे देंगे। पानी आज मैं दूंगी, तो कल नहीं देना है, परसों देंगे। सर्दियों में पानी बहुत ही संभाल के चेक करके ही दीजिए और 15-15 दिन पे आप कुछ ना कुछ इसको खिलाते पिलाते रहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल लगा के भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसको 15-15 दिन पर महीने में तो एक बार आप इसको ठोस फर्टिलाइज़र दीजिए और 15 दिन के अंतराल पर आप इसको लिक्विड भी दीजिए, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो, कैल्शियम भी हो, आयरन भी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें नींबू के प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। खासकर अगर फ्रूटिंग प्लांट जो ज़मीन में लगते हैं उनको अगर आपने गमले में लगाया है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर चाहे आपका नींबू का प्लांट हो या अमरूद का प्लांट हो या चीकू अदर कोई प्लांट हो जो कि गमले में लगाया जा सकता है, ये सब प्लांट्स पर आपको करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें करिए। 15 दिन के बाद मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर स्प्रे करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन जो नींबू के प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है धूप और पानी देने का तरीका। ये 2 चीज़ें आप लोग सीख लीजिए, आपके नींबू पर हमेशा फल फूल बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।